महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। एक खुशहाल भविष्य का सपना देख रहे 26 वर्षीय केतन विशाल अग्रवाल की मौत की कहानी अब एक ऐसे खौफनाक सच में बदल चुकी है जिसने हर किसी का दिल दहला दिया है। जैसे जैसे इस मामले की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे ये सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि भरोसे, रिश्तों और प्यार के नाम पर रची गई कथित साजिश की कहानी बनती जा रही है। जिस मौत को पहले पहाड़ से गिरने का हादसा समझा गया, पुलिस जांच में वही केस अब प्यार, धोखे और कथित हत्या की साजिश में बदल गया है। शादी तय थी, प्री वेडिंग शूट की तैयारी थी, राजस्थान में शाही वेडिंग का प्लान था, लेकिन शादी से पहले ही होने वाले दूल्हे केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले पर मौत हो गई। अब आरोप है कि केतन को किसी अनजान दुश्मन ने नहीं बल्कि उसी की मंगेतर सिया गोयल ने अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर रास्ते से हटाया, जिसके साथ वो 7 फेरे लेने वाली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। आज बात पुणे के उस केस की जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है बल्कि एक ऐसे भरोसे के टूटने की है जिसकी कल्पना भी परिवार नहीं कर सकता था। केतन विशाल अग्रवाल पुणे के एक बड़े कारोबारी परिवार से जुड़े थे। परिवार का रियल एस्टेट बिजनेस है और केतन उसी बिजनेस से जुड़े हुए थे। उनकी सगाई फरवरी में सिया गोयल से हुई थी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में भव्य शादी की प्लानिंग थी और मेहमानों के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे थे, लेकिन शादी से पहले जो कुछ हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। केस की शुरुआत 18 जून से होती है। केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ पुणे के पास लोहगढ़ किले पर गए थे। कहा गया कि सिया का जन्मदिन 19 जून को था और उसी से एक दिन पहले दोनों प्री बर्थडे सेलिब्रेशन या आउटिंग के लिए किले पर पहुंचे थे। शुरुआत में सिया ने परिवार और पुलिस को बताया कि ट्रैकिंग के दौरान केतन फिसलकर खाई में गिर गया। मामला पहले एक एक्सीडेंट यानी हादसा माना गया। केतन का शव खाई से बरामद हुआ और परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जिन्होंने पुलिस और परिवार दोनों को शक में डाल दिया। परिवार का कहना है कि केतन एक अनुभवी ट्रैकर थे, इसलिए उनका यूं अचानक गिर जाना कई सवाल खड़े कर रहा था। फिर सिया के बयानों में कथित तौर पर विरोधाभास दिखने लगे। परिवार ने भी पुलिस को कुछ बातें बताईं जिनसे जांच का एंगल ही बदल गया। पुलिस ने लोहगढ़ किले के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की और यहीं से केस में एंट्री होती है उस हुडी की। जांच में पुलिस ने सीसीटीवी में एक युवक को देखा जो भीषण गर्मी के बावजूद हुडी पहनकर घूम रहा था। 33 डिग्री के आसपास तापमान में हुडी पहनना पुलिस को अजीब लगा। वो युवक कथित तौर पर सिया और केतन की गाड़ी के पीछे पीछे जाता दिखा। वो किले के रास्ते पर भी नजर आया और उस जगह के आसपास भी दिखाई दिया जहां केतन की मौत हुई थी। पुलिस ने जब उस युवक की पहचान की तो फिर वो चेतन चौधरी निकला। अब सवाल था, चेतन वहां क्यों था? क्या वो संयोग से वहां पर मौजूद था या फिर किसी प्लान का हिस्सा था? पुलिस जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि चेतन चौधरी का कथित तौर पर सिया गोयल के साथ संबंध था। पुलिस के अनुसार सिया और चेतन के बीच लंबे समय से संपर्क था। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि दोनों के बीच पिछले महीनों में हजारों कॉल्स और लंबी बातचीत हुई। पुलिस का दावा है कि यही कनेक्शन इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बन गया। पुलिस के अनुसार सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार और समाज के दबाव में वो ये रिश्ता तोड़ने से बच रही थी। आरोप है कि इसी वजह से उसने चेतन के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। अब इस केस में एक और बड़ा अपडेट है, ये कथित तौर पर कोई पहला प्रयास नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इससे पहले भी केतन को लोहगढ़ किले पर ले जाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई थी या नहीं। बताया जा रहा है कि 31 मई को भी केतन और सिया लोहगढ़ गए थे। इसके बाद 4 जून को फिर जाने की बात थी, लेकिन परिवार की वजह से वो प्लान नहीं हो पाया। 14 जून को भी कथित तौर पर एक कोशिश हुई जिसमें केतन को धक्का देने का भी आरोप है, लेकिन उस दौरान वो बच गया। उस समय कथित तौर पर सिया ने सांप का बहाना बनाकर बात को संभालने की कोशिश की। फिर 18 जून को वही जगह, वही किला और वही ट्रैकिंग प्लान, लेकिन इस बार केतन जिंदा वापस नहीं लौटे। पुलिस का कहना है कि 18 जून की सुबह सिया और चेतन कथित तौर पर पुणे के कैफे में मिले और हत्या की प्लानिंग की। इसके बाद सिया केतन को किले पर लेकर गई, जबकि चेतन अलग से उनके पीछे पीछे पहुंचा। सीसीटीवी में चेतन की मौजूदगी, हुडी, सिया का पीछे मुड़कर देखना और दोनों के बीच कथित संपर्क, इन सब ने पुलिस को शक से सबूत की तरफ बढ़ने में मदद की। केतन की मौत के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर दुख जताने वाले पोस्ट भी किए, लेकिन परिवार का आरोप है कि जब केतन का शव आया तब सिया के चेहरे पर वैसा दुख नहीं था जैसा होना चाहिए था। यही बात परिवार को अंदर तक चुभ गई। परिवार ने सवाल उठाया कि अगर सिया शादी नहीं करना चाहती थी तो वो साफ मना कर सकती थी, फिर इतना खौफनाक कदम आखिर क्यों?
फिलहाल पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर केतन की हत्या और साजिश रचने का आरोप है। पुणे की अदालत ने दोनों आरोपियों को 29 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपियों ने अपराध कबूल किया है। हालांकि कानूनी रूप से जब तक कोर्ट में आरोप साबित नहीं होते तब तक दोनों आरोपी माने जाएंगे। सिया गोयल के बारे में रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि वो पुणे के कारोबारी परिवार से आती हैं। कॉमर्स की छात्रा हैं और उन्होंने हाल ही में बेकरी बिजनेस शुरू किया था। चेतन चौधरी बीबीए का छात्र बताया जा रहा है और उसका परिवार भी बिजनेस से जुड़ा है। वहीं केतन अग्रवाल अपने परिवार के रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े थे और परिवार के इकलौते बेटे बताए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? क्या शादी से बचने के लिए हत्या जैसा कदम उठाया गया? क्या पासपोर्ट का गायब होना, बार बार लोहगढ़ किले पर जाना और हुड्डी पहनकर पीछे चलना, ये सब पहले से लिखी गई स्क्रिप्ट का हिस्सा था? पुलिस अब इन सब कड़ियों को जोड़ रही है। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन, परिवार के बयान, सोशल मीडिया पोस्ट और घटना स्थल की जांच, इन सब के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अब केतन अग्रवाल का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। परिवार का कहना है कि जिस बेटे की शादी की तैयारी हो रही थी कि उसी की अर्थी उठानी पड़ी। ये दर्द सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा सवाल है। जब रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं तो क्या धोखा इतना खौफनाक रूप ले सकता है? फिलहाल केस की जांच जारी है। सिया गोयल और चेतन चौधरी पुलिस कस्टडी में हैं। आने वाले दिनों में पुलिस कोर्ट में और सबूत रख सकती है और इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। डायनामाइट न्यूज़ इस केस से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये पूरा केस पहले से रची गई साजिश था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए डायनामाइट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।